स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। सो yesterday I was discussing बहरिया यूनिवर्सिटी कराची MDCAT 2002 जो पेपर था हमने वो डिस्कस किया था। तो आज जो है हमें डिस्कस करना है बहरिया यूनिवर्सिटी कराची के जो MDCAT कंडक्ट की थी बहरिया यूनिवर्सिटी ने। तो आज सिंध में तो आज हम उसका जो है सेकंड जो नंबर पे टेस्ट है वो 10 नंबर पे टेस्ट वो आज हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो कल हमने जो है वो बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री फिजिक्स कंप्लीट जो है टेस्ट सीरीज आपको यूट्यूब पे सॉल्व करवाई थी। तो आज जो है हम डिस्कस करना है 2003 के जो टेस्ट दी गई है वो आपको मैं सॉल्व करूंगा। ओके, सो आज हमने डिस्कस करेंगे पास पेपर। ओके, सो वेरी हेल्पफुल एंड वेरी बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर MDCAT स्टूडेंट। ओके, सो आज हमने डिस्कस करना है जो भी इसमें दिया गया है बहरिया यूनिवर्सिटी के पास पेपर 2003 के, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसमें फर्स्ट एमसीक्यू दिया गया है ह्यूमन लिवर सीक्रेट। जो ह्यूमन लिवर होता है वो क्या सीक्रेट करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा हमारे पास वो है ए बाइट। ओके, उसके बाद नंबर 2 पे डेल्बेर्जिया सिसो इज बॉटनिकल नेम ऑफ ए सेस्पेनिया, बी एडिबल्पी, सी स्वीपी, डी रेडवुड। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी रेडवुड। ओके, देन उसके बाद नंबर 3 पे आते हैं डाइजेशन ऑफ सेल कंटेंट्स बाय लाइसोजाइम इज ट्रीटेड एज। सो 3 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑटोफेजी है। जो डाइजेशन होती है वो ऑटोफेजी होती है, न कि एंडोसाइटोसिस, न कि इम्यूनोलाइसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑटोफेजी। देन उसके बाद नंबर 4 पे आते हैं हम कोनिफेरस फॉरेस्ट और फाउंड। कोनिफेरस जो होता है वो फाउंड किया जाता है लो एल्टीट्यूड एंड लेटीट्यूड। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इसका जो होता है वो हमारे पास बी होता है लो एल्टीट्यूड एंड लेटीट्यूड। ओके, देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नंबर 5 फंजाई कॉज मेनी डिजीज इन ह्यूमन सच एज। सो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा हमारे पास वो है मोनालिसिस। मोनालिसिस इज द करेक्ट ऑप्शन। मोनालिसिस इज फंजाई कॉज मेनी डिजीज इन ह्यूमन सच एज मोनालिसिस। ओके, ये भी हमारा हो गया। देन उसके बाद नंबर 6 पे आता है डिप्लेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। डिप्लेक्शन ऑफ ओजोन लेयर इज ड्यू टू CFC व्हिच रिलीज। जो ओजोन लेयर होता है वो उसका डिप्लेक्शन होता है एज अ लेयर ऑफ द CFC। सो ये रिलीज करता है कौन से मॉलिक्यूल? सो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा हमारे पास वो है Cl क्लोरीन एटम्स। सो करेक्ट ऑप्शन जो होगा हमारे पास वो है क्लोरीन एटम्स। तो स्टूडेंट ये कंफर्म इतना नहीं है तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि यही उसका आंसर है। ओके, देन उसके बाद नंबर 7 पे आते हैं फर्टिलाइजेशन इन मैमल्स टेक प्लेस। जो मैमल्स की फर्टिलाइजेशन होती है वो कहाँ पे होती है? सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास फैलोपियन। ओके, देन उसके बाद नंबर 8 पे आते हैं एक्सट्रीमली स्मॉल अमाउंट ऑफ यॉर्क। सो यू नो वेरी वेल इज करेक्ट ऑप्शन इज ओलिगो लेसिटर। देन उसके बाद नंबर 9 पे एक्टोडर्म गिव्स राइज टू। जो एक्टोडर्म होता है वो राइज टू नर्वस सिस्टम। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी नर्वस सिस्टम। ओके, देन नंबर 10 पे पढ़ते हैं साइंस ऑफ एजिंग। सो यू नो वेरी वेल इज जेरोंटोलॉजी। स्टडी ऑफ साइंस। सो यू नो वेरी वेल इज जेरोंटोलॉजी इज अ सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, देन 11th पे पढ़ते हैं the organism in which both extracellular and intracellular digestion take place. So correct option is hydra. हाइड्रा जो होती है वो उसमें इंट्रासेल्युलर डाइजेशन भी होती है एंड एक्स्ट्रा सेल्युलर भी डाइजेशन होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास हाइड्रा है। लेकिन प्लेनेरिया जो होती है वो उसमें एक्स्ट्रासेल्युलर डाइजेशन होती है, पेरिमेशियम में इंट्रासेल्युलर डाइजेशन होती है। तो वो कौन सा मतलब के एनिमल है जिसमें 2 तरह की डाइजेशन होती है? सो करेक्ट ऑप्शन इज ए हाइड्रा। देन उसके बाद 12 पे पढ़ते हैं हाइड्रो एंड
कॉल्स और क्लासीफाई। हाइड्रा एंड कॉल्स जो है वो क्लासीफाई किया गया है सिलेंट्रेट। सो सिलेंट्रेट इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, देन उसके बाद 13 पे आते हैं स्नेल इज इंक्लूड इन दी क्लास। जो स्नेल है वो कौन सी क्लास में इंक्लूड किया गया है? सो करेक्ट ऑप्शन इज गैस्ट्रोपोडा। देन उसके बाद 14 पे आते हैं एस्क्रिया लिव इन डैश द मेल। एस्क्रिया जो होती है वो किस में रहती है? सो करेक्ट ऑप्शन इज ए इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन इज द करेक्ट ऑप्शन। देन 15 पे आते हैं सी स्टार मूव विथ हेल्प ऑफ। सी स्टार इज मूव्ड हेल्प ऑफ। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी 2 फीट। जो सी स्टार होता है वो मूव करता है थ्रू दी 2 फीट। ओके, देन आगे हम पढ़ते हैं 16 पाइक एंड टॉड और सो करेक्ट ऑप्शन इज 16 सी कार्टिलेजिनस फिश। ओके, जो कार्टिलेजिनस फिश होता है वो पाइक एंड टॉड होते हैं। ओके, देन उसके बाद 17 पे आते हैं डिफेंसिव सेल ऑफ नाइजेरियंस आर कॉल्ड एज। सो 17 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास नेमेटोसाइट्स। डिफेंसिव सेल ऑफ नाइजेरियंस आर कॉल्ड एज नेमेटोसाइट्स। देन उसके बाद 18 पे आते हैं ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स ओवरी इज एन एग्जांपल ऑफ डैश मूवमेंट। जो 18 का हमारे पास आंसर होगा वो हमारे पास बी होगा, कीमोटेक्टिक। ओके, जो ग्रोथ होती है पोलन ट्यूब की वो मूव करती है ओवरी के दरमियान, देन ओवरी के साइड। तो उसका एग्जांपल जो होता है मूवमेंट करने के हिसाब से वो कीमोटेक होता है, केमोटेटिक्स। ओके, देन उसके बाद 19 पे आते हैं cells which are absent in gymnosperm but present in angiosperm। तो उसको हम क्या कहते हैं 19 में? तो वो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास डी पेरेन्काइमा। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। ओके, देन उसके बाद अंडर द सेक्शन ऑफ thoraxine in infants cause। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म इज अ करेक्ट ऑप्शन। ओके, इसमें से क्या होता है कि सीक्रेशन जो थायराक्सिन की होती है वो इन्फेक्ट हो जाती है। ओके, देन उसके काजेस जो होती हैं वो क्रिटिनिज्म आते हैं, न कि ड्राइफिज्म, न कि गिग्नेटिज्म, न कि ऑस्टियोपोरोसिस। ये भी नहीं आएंगे, ये भी नहीं आएंगे और ये भी नहीं। सो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा हमारे पास वो 20 आएगा। ओके, देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 21 प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस। जो प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस होती है वो इधर राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, इधर प्रोटीन फैक्ट्री भी इसको कहा जाता है। ओके, देन उसके बाद 22 पे आते हैं हम मेजर ऑयल गैस फील्ड इन पाकिस्तान। सो इसका आपको पता है, सी ऑप्शन इज करेक्ट है, डी आईकॉन। ओके, देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 23 पे। 23 द ह्यूमिडिटी इन एयर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जो ह्यूमिडिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। उसको हम कहते हैं, ये प्लांट्स में होती है तो इसको हम कहते हैं एज अ ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन इज अ करेक्ट ऑप्शन। ओके, ट्रांसपायरेशन। देन उसके बाद 24 पे श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म फ्रॉम सेल वॉल अंडर द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 24 का, वो होगा प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस इज श्रिंकेज प्रोटोप्लाज्म फ्रॉम सेल वॉल अंडर द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ओके, देन 25 पे आते हैं एसिटाइल CoA लॉस ऑफ CoA एंड कंबाइंड विद a 4 carbon compound which is। सो करेक्ट ऑप्शन इज 24 का, 25 का जो होगा वो हमारे पास ऑक्सैलेटिक एसिड होगा। जो एक्सैलिक एसिड होता है वो एसिटाइल CoA को लॉस करता है, CoA एंड कंबाइन विद करता है कार्बन कंपाउंड से। ओके, आपको समझ में आ गई? देन आगे बढ़ते हैं 26 में द प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। The product of anaerobic respiration in animal is, so you know very well that condition that is known as a lactic acid. So correct option होगा हमारे पास lactic acid. Okay. then उसके बाद 27 पे आते हैं seedless fruit which grow without fertilization are called as Parthenocarpus. Okay.
उसके बाद 28 पे आते हैं हम। If temperature is reduced to near or below freezing point in sign become, so you know very well is a dominant. Dominant is the correct option. Okay, then उसके बाद हम 29 पे आते हैं। 29. The features which help the birds in flying. The feathers which help the birds in flying. जो feathers होते हैं वो help करते हैं birds को flying करने के लिए। So उसको हम कहते हैं प्लूमे। प्लूमे is a correct option. Okay. देन लास्ट वन एमसीक्यूज है हमारे बायोलॉजी पोर्शन में, जो भेड़िया यूनिवर्सिटी कराची ने सिंध में एमडीकैट कंडक्ट किया था 2003 में। तो उसका ये आज बायोलॉजी का पोर्शन हम क्लियर करने वाले हैं। देन उसके बाद हम केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का पोर्शन भी आपको करवाएंगे। ओके, तो लास्ट वन एमसीक्यूज दिया गया है। शुगर इज स्टोर्ड इन द लिवर एज बी इज अ ग्लाइकोजन। ओके, तो ये थी हमारे बायोलॉजी का पोर्शन। देन उसके बाद हम जो है आज ही आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का पोर्शन भी आपको सॉल्व कराएंगे। ओके, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे। ओके, सो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।